Hello, everybody, and welcome to 4th SEM B.Ed. I'm Ritu Nigam here, and today I'll be taking your downward filtration theory. हिंदी में जिसे कहते हैं अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत। आज इसके थोड़ी सी हिस्ट्री अगर हम बताएं, डिस्कस करें तो 1800 से मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि पहले आपको मालूम है, ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हर 20 साल में कुछ ना कुछ डिटेल्स दी जानी होती थी कि उन्होंने भारत में क्या क्या डेवलपमेंट क्या 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 किया है काम। तो इसके मद्देनज़र इन्होंने जो है कुछ अच्छे काम करने शुरू किए, जैसे कि 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई। इसी क्रम में 1818 में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, जो कि पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। अब हम आते हैं अपने मैकॉलेज मिनट्स की तरफ, जो कि मैकॉले का सिद्धांत, मैकॉलेज मिनट्स या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कही जाती है, जिसे हिंदी में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत जैसे मैंने बताया था कहा जाता है। आप ये देखिए कि ये दो तरीके से आता है एग्जाम में, कि घोषणा पत्र और विवरण पत्र। घोषणा पत्र जो है वो 1813 में मैकॉले को द्वारा दिया गया, या उससे विलियम बेंटिक द्वारा पूछा गया कि तुमने अपने इस घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, और ये बताओ कि 1 लाख रुपए जो तुमने हमसे पूछा है वो उससे किस तरीके से खर्च किया जाए। फिर हम आते हैं मैकॉले के, जो 1835 में अपना एजुकेशन सिस्टम दिया। मैकाले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें उसने जो है इस सिस्टम को, आप ये सोचिए, 1835 में दिया, जबकि ये इंडिया आ गया था 1834 में। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंड द डिबेट ऑफ एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैकालेज मिनट्स। अब मैं आप डिस्कस करती हूँ कि मैकाले के मिनट जो है वो धारा 43 में भी 43 में भी इस विवाद का पश्चात या भारतीय का जो विवाद चल रहा था संस्कृति का, उसे एंड किया गया। इसमें लॉर्ड मैकाले जो था एक तरीके से कानूनी सलाहकार था। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो व्यय की जानी थी उसका उससे ब्यौरा मांगा गया। और धारा 43 की इसने किस तरीके से व्याख्या की है, व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट सेक्शन 43 ऑन 2 5 1835, दैट ही क्रिटिसाइजेज एवरीथिंग। ही क्रिटिसाइज्ड एवरीथिंग ऑफ इंडियन कल्चर, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, फिलोसफी, मेडिकल एंड रिलीजन। एवरीथिंग ऑफ इंडिया ही क्रिटिसाइज्ड। ही सेड कि that Indian philosophy is not useful. He said that Indian philosophers have written a very short text, and that is not full for like uh, Indian like Englishman has produced the books, and Indian philosophy is only the page of it. And he criticized medical, that Chikitsa Shastra is so narrow that our doctors will, our student doctors will laugh on it. सो ही क्रिटिसाइज एवरीथिंग। अंग्रेजी साहित्य को इसके द्वारा ये कहा गया फिर कि पहले तो इसने अपनी क्रिटिसिज्म रखा, उसके बाद में इसने ये कहा कि अंग्रेजी साहित्य को भी हिंदी साहित्य के समानांतर रखा जाए, यानी कि जैसे यहाँ संस्कृत के विद्वान होते हैं, मुस्लिम में भी विद्वान होते हैं, उसी तरीके से अंग्रेजी में विद्वानों को बनाया जाए। ठीक है, अब कंपनी का 1 लाख रुपया को कैसे खर्च करना है। उसने कहा कि ये जो लर्निंग है, इंग्लिश को हम एलिमेंट्री एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन एलिमेंट्री एज वेल इन हायर क्लासेस। ठीक, अब हम आते हैं कि व्हाट इज इट एक्चुअली filtration. तो filtration we are knowing that higher branches of learning, he was to create the higher branches, such as to learn, make higher classes of India learn English, so that they can teach and small class, middle classes people and lower classes people English language, and that is the actual filtration policy.
फिल्ट्रेशन यही है कि आप उच्च वर्ग से निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की तरफ अंग्रेजी जो शिक्षा है, अंग्रेजी जो भाषा है, उसका प्रचार प्रसार हो, तो यही एक निस्पंदन कहलाता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, पर्शियन, संस्कृत कुछ भी है, उसके साथ में इंग्लिश जरूरी है। बॉम्बे और मद्रास को इसने कहा था कि सबसे अच्छे हम अपने सेंटर्स डेवलप करेंगे। फिर इसने इसके विचार जो है लॉर्ड मैकाले के, हम ये देख सकते हैं कि क्या थे। इसके विचारों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसने अपने फादर को एक लेटर में ये बताया था कि हिंदू जो है मेरे अंग्रेजी के द्वारा बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होते हैं इस तरह, और मैंने अंग्रेजी स्कूलों को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है ब्रिटिश सरकार को। मैं हिंदी में आ जाती हूँ कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हर 20 साल में ब्रिटिश सरकार को पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्यौरा दिया जाना चाहिए था, वो देता था। उसी आज्ञा पत्र के तहत जो है 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा के उत्तरदायित्व कंपनी को दे दिया था। अब इसने जो है इसके विवरण पत्र में ये लिखा कि 1 लाख रुपए पर सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कैसे भी इच्छानुसार जो है शिक्षा में खर्च कर सकती है। साहित्य, इसने कहा अरबी साहित्य और संस्कृत के अलावा अंग्रेजी को भी मैं बराबर का स्थान दूंगा, और भारतीय विज्ञान, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नैतिकता। अब इफ आई स्पीक अबाउट इंग्लिश, फॉर इंग्लिश मीडियम चिल्ड्रन, creation of new classes, he was very much aware that if he'll spread English education, new class which likes the way of English speaking, the way of living like an Englishman, and he had already created, as we know that in India so many classes of people, those who wants to live like Englishmen. Then his main aim, उसका जो मुख्य उद्देश्य था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में यानी गवर्नमेंट ऑफिस में से उन्हीं इंडियंस को रखना जो कि अंग्रेजी शिक्षा जानते हों, ठीक है। फिर उन्होंने उसने कहा, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में अच्छे अंग्रेजी के शिक्षण संस्थान खोले उसने, खूब नंबर ऑफ कॉलेजेस खोले 1813 से 1853 के बीच में। फिर मैं आ जाती हूँ, ये है एक्चुअली मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड फेज। अब इसने जो है इसमें हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स क्या थी इसकी शिक्षा नीति की, एक तरह से ये आपको पता है कि भारत की पहली शिक्षा नीति थी। तो पहली शिक्षा नीति होने के नाते इसने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, दोज आर कॉल्ड मेरिट्स, राइट। सो फर्स्ट मेरिट, जो मिशनरीज थी उनके द्वारा हर फील्ड में एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, हर फील्ड में एजुकेशन बढ़ावा दी गई। एक तरीके से पहली शिक्षा नीति थी जो सिर्फ शिक्षा के लिए भारत में प्रयोग की गई थी। मेडिकल कॉलेज खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, और प्रोफेशनल शिक्षा के लिए ये जो है कॉलेजेस खोले गए, और उनमें पढ़ाया, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिसके द्वारा पढ़ाई जा सकने लगी। इसमें इसने एक और, 3 में से एक और है कि इसने धार्मिक जो है शिक्षा पर रोक लगाई, ठीक है। ये एक मेरिट्स में हम गिनेंगे क्योंकि धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने का बड़ा अच्छा एक भारत में प्रसार हुआ कि जागरूकता आई। जो रूढ़िवादी विचार थे, चाहे वो किसी भी धर्म के रहे हों, वो जागरूकता आई और रूढ़िवादी विचार कम हुए, विस्तृत ज्ञान का विस्तार हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि गर्ल्स के, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है गर्ल्स की एजुकेशन के लिए उसने अच्छे से एक स्कूलों का निर्माण वगैरह कराया है। इस पॉलिसी के डीमेरिट्स भी हैं। वो डीमेरिट्स क्या है कि इसने अंग्रेजी शिक्षा, एलिमेंट्री प्लस हायर एजुकेशन, दोनों में इंग्लिश को बढ़ावा दिया। इसीलिए हम इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की वजह से लोग अपनी संस्कृति से, साहित्य से दूर जाने लगे, धर्म की अवहेलना करने लगे, हम पर विदेशी सभ्यता थोपी जाने लगी। वी वर बर्डन्ड बाय द इंग्लिश कल्चर, एंड शिक्षित वर्ग एक तैयार हो गया, एजुकेटेड क्लास वॉज रेडी टू मूव लाइक एन इंग्लिशमैन, and that is why this theory is called downward filtration policy।
कि इसने एक तरीके से उच्च वर्ग द्वारा मध्य और निम्न वर्ग को भी अपने असर में लेना शुरू कर दिया, जो कि इन्फ्लुएंस हम आज भी देखते हैं, कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, जो कि पेपर थ्योरी 1854 तक रही। और हम ये देखते हैं कि आज भी हमारी जो नई जनरेशन है या हमारी जनरेशन में लोग हैं, दे आर मच मोर अफेक्टेड बाय द English culture, English manners, and everything. They want to get into India. They don't want to, the educated class, the intelligent, the brilliant people, they don't want to live in India. They want to move to the Western culture. Thank you so much.